हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले 2 एपिसोड्स में हम लोगों ने क्यूब के 2 सेशंस देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक जनरल टेक्निक देखी थी जिसे हम लोग को किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर्स का इजीली क्यूब निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन थंबनेल्स को चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक स्पेसिफिक टेक्निक देखेंगे जो कुछ नंबर्स पर ही लागू होती है, लेकिन बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट होती है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने निखिलम सूत्र देखा था, बेस के आसपास के नंबर्स का हम लोगों ने निखिलम सूत्र से मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायरिंग करना देखा था, उसी तरीके से हम लोग निखिलम सूत्र को ही यूज़ करके बेस के आसपास के नंबर्स का क्यूब निकालेंगे, वो भी कुछ ही सेकेंड्स में। तो बेस के आसपास के नंबर्स यानी बेस तो हम लोग को ऑलरेडी पता ही है, पावर ऑफ 10 को हम लोग बेस कहते हैं। जैसे 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे कोई भी नंबर हो, इन्हें हम बेस मानते हैं। तो इन बेस के आसपास के कोई नंबर हो, छोटे या बड़े दोनों ही हो सकते हैं। अगर इस टाइप के नंबर के हमें क्यूब निकालने हैं तो हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इवन मेंटली भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसे फटाफट शुरू करेंगे। पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज एक नंबर ले लेते हैं 14। तो 14 का हमें क्यूब निकालना है। ओके, तो 14 का क्यूब निकालना है, यानी कि इसमें हम लोग कौन सा बेस लेंगे। बेस मेथड या निखिलम मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी बार देखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि अगर 14 हमारे पास नंबर है तो इसका बेस हम लोग 10 लेंगे, क्योंकि इसका नियरेस्ट बेस 10 होगा। नियरेस्ट पावर ऑफ 10 ही होगा। ठीक है, तो 10 अगर हमारा बेस है तो 10 में कितना जोड़ने से 14 आता है, तो 4 जोड़ने से 14 आ जाता है। 10 में 4 जोड़ने से 14 आ जाता है। तो ये जो 4 है ये हमारा डेविएशन है। ठीक है, ये हमारा डेविएशन है। बेस में अगर 4 ऐड कर देते हैं तो हमें रियल नंबर मिलता है 14। तो ये 4 हमारा डेविएशन है और इसे हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल डी से। अब इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, बेस है हमारा 10 और डेविएशन हो गया 4। ओके, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, बेस से बड़ा है, 14 10 से बड़ा है, तो हमारा जो डेविएशन हमें मिल रहा है वो एक पॉजिटिव डेविएशन है, +4 है ये। ओके, अगर बेस से नंबर छोटा होता है तो हमें एक नेगेटिव डेविएशन मिलता है। तो प्लस और माइनस साइन का हम लोग को ध्यान रखना है। तो इस केस में हमारे पास +4 है ये। अब हम लोग एक और डेविएशन निकालेंगे। सपोज इसे हम लोग न्यू डेविएशन बोल देते हैं। एक और डेविएशन है ये। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जो हमें डेविएशन मिला है 4, इसके साथ इसका डबल हम लोग कर देंगे। 4 का डबल क्या होता है, 8 होता है। तो ये डेविएशन प्लस ट्वाइस ऑफ डेविएशन को हम लोग न्यू डेविएशन कहेंगे। क्लियर। न्यू डेविएशन कैसे निकालेंगे, डेविएशन जो आता है उसमें डेविएशन का डबल को ऐड कर दो तो हमें न्यू डेविएशन मिलता है, यानी कि 4 + 8 = 12। ये न्यू डेविएशन हमारा हो गया 12। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें 14 का क्यूब निकालना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, ये जो 14 है, ये 14 में हम लोग जो हमारा डेविएशन का डबल जो हमें मिला है, डेविएशन का डबल कितना होता है, 8 होता है, इसे हम लोग ऐड करेंगे। ये हमें लेफ़्ट साइड का डिजिट देगा। ओके, सेकेंड पार्ट क्या होता है, जो हमें न्यू डेविएशन मिला है, न्यू डेविएशन में हम लोग जो डेविएशन है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। न्यू डेविएशन में डेविएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमें मिलेगा बीच का पार्ट। ओके, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जो डेविएशन है उसका हम लोग क्यूब कर देंगे। तो डेविएशन क्या है, 4 है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। ओके, तो क्या हुआ, हमारा 14 हमारा रियल नंबर है, 14 का डबल है 8, 14 और 8 जुड़ के हो जाता है 22। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिला 12 × 4 = 48 और थर्ड स्टेप हमारा हुआ 64। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास बेस क्या है, 10 है। बेस में हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 1 0 है।
तो राइट साइड से जितने भी नंबर है लास्ट का छोड़ के, लेफ़्ट साइड का सबसे लेफ़्ट साइड का नंबर छोड़ के राइट साइड के नंबर्स में हम लोग सिर्फ एक ही नंबर कंसिडर करेंगे, बाकी नंबर्स को हम लोग कैरी करेंगे। ओके, तो बैलेंसिंग टेक्निक से हम लोग कैरी कर देते हैं। 4 हमारा राइट साइड का डिजिट है तो 4 को नीचे उतारेंगे। 6 को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इसे हमें कैरी करना होगा। तो 48 + 6 इज़ 54, 5 कैरी हो जाता है। 5 वापस कैरी हो जाएगा 22 के साथ, जो कि हमें देगा 27। तो 14 क्यूब कितना होगा? 2744। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 107 क्यूब हम लोगों को करना है। ठीक है, तो 107 के लिए हम लोग कौन सा बेस लेंगे? यस, हम लोग 100 को बेस लेंगे इस केस में। और अगर 100 बेस होता है तो डेविएशन कितना होता है? 100 + 7 इज़ 107, इसलिए डेविएशन हो जाता है 7। ओके, 7 हमारा डेविएशन है। न्यू डेविएशन निकाल दो। न्यू डेविएशन कितना होगा? 7 के साथ 7 का डबल जोड़ दो, 14 को जोड़ दो, कितना हुआ? 21 हुआ। तो ये 21 ही हमारा न्यू डेविएशन है। न्यू डेविएशन हमें किस लिए चाहिए? बीच का पार्ट निकालने के लिए हमें न्यू डेविएशन चाहिए। ओके, अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? 107 है, 107 में डेविएशन का डबल जोड़ दो। डेविएशन का डबल कितना हुआ? 14 हुआ, इसको जोड़ दो। ओके, या फिर आप इसे 100 में 21 को भी जोड़ सकते हो। 100 में 21 को जोड़ने से भी वही आएगा और 107 में डेविएशन का डबल जोड़ने से भी वही आएगा। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो न्यू डेविएशन है 21 है, इसे हम लोग डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा? डेविएशन क्या है हमारा? 7 है, 7 का क्यूब हम लोग लेंगे। 7 का क्यूब हम लोग को ऑलरेडी पता है 343 होता है। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन करना है हमें। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 107 + 14 इज़ 121। सेकेंड स्टेप में हमें क्या मिला? 21 × 7 इज़ 147। और थर्ड स्टेप में क्या मिलेगा? 343। अब देखिए तीनों पार्ट में 3 डिजिट्स है, लेकिन हमें पता है राइट साइड के नंबर्स में हम लोग सिर्फ उतने ही डिजिट्स ले सकते हैं जितने कि हमारे बेस में 0 है। तो बेस कितना है? 100 है। बेस में ज़ीरोज़ कितने हैं? 2 ज़ीरोज़ है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे? राइट साइड से जो 43 है इसे हम लोग नीचे उतारेंगे, 3 को कैरी करेंगे। 147 + 3 इज़ 150। 150 में 50 को नीचे उतार दो, 1 को कैरी करना है। ओके, 2 डिजिट नीचे उतारने हैं, 1 डिजिट को कैरी करना है, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ है हमारे बेस में। ओके, अब 121 में 1 जुड़ जाता है, जो कि हमें देता है 122। तो व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ 107? इट इज़ 1225043। क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1012। ओके, 1012 का क्यूब हम लोग को निकालना है। तो इस केस में हम लोग बेस को क्या लेंगे? बेस होगा हमारा 1000। डेविएशन कितना होगा? 1000 + 12 इज़ 1012। तो डेविएशन क्या हुआ? 12 हुआ, +12। ओके, क्योंकि जो नंबर है 1012 ये बेस से बड़ा है, इसलिए +12। अब फर्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है? न्यू डेविएशन निकालना है। न्यू डेविएशन क्या होगा? ये जो डेविएशन है 12, इसमें इसका डबल और जोड़ दो, 24 को और जोड़ दो, कितना हुआ? 36 हुआ। ये हमारा न्यू डेविएशन है। अब फटाफट क्यूब निकाल लेते हैं। तो 1012 है हमारे पास, इसमें हम लोग क्या करेंगे? डेविएशन का डबल 24 को जोड़ेंगे, या फिर 1000 में आप डायरेक्ट की न्यू डेविएशन जो 36 है उसे भी जोड़ सकते हैं। ओके, सेकेंड स्टेप में जो न्यू डेविएशन हमें मिला है 36, इसमें हम लोग 12 डेविएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड स्टेप में हमारा डेविएशन कितना है? 12 है। 12 का क्यूब कितना होता है हमें पता नहीं है, लेकिन 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। इसमें हम लोग अगर 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊर्ध्व त्रिज्यम सूत्र से, तो हमें 12 का क्यूब मिल जाएगा। या फिर 12 से मल्टीप्लाई करना तो सिंगल स्टेप में हो ही जाता है, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। या फिर आप जो हम लोग 12 का क्यूब सिंगल डिजिट डबल डिजिट का क्यूब निकाल सकते हैं, उस टेक्निक से भी आप लोग कर सकते हैं। तो फटाफट हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 1012 + 24 इज़ 1036।
36 into 12 is, तो 12 into 3 is 360 plus 72 is 432. ओके, और इधर 144 into 12, तो 144 into 10 is 1440 और 144 into 2 is 288. तो 1440 plus 288 gives us 1728. अब यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा कि 1000 हमारा बेस है, 1000 में 3 zeros है, यानी कि हम लोग सिर्फ 3 डिजिट ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ के 3 डिजिट्स ये एज इट इज़ नीचे आ जाते हैं। 1 कैरी हो जाएगा 432 के साथ, जो कि हमें देगा 433, लेकिन 433 सिर्फ 3 डिजिट्स है, इसलिए 433 को हम लोग एज इट इज़ नीचे उतारेंगे और लास्ट में जो 1036 बचता है यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो 1012 का क्यूब कितना हुआ, 1036 433 728। ओके, चलिए अब कुछ नंबर्स हम लोग ऐसे देखते हैं जिसमें कि जो नंबर्स हमें दिए गए हैं वो बेस से छोटे हो। सपोज़ 94 क्यूब का हमें क्यूब निकालना है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो बेस हमारा ऑब्वियसली 100 होगा। 100 अगर बेस होता है तो डिवीजन कितना होगा, 100 माइनस 94 इज़ 6। तो बेस से हमें इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है ना, तो हम लोग डेविएशन भी नेगेटिव में लेंगे, -6 हमारा डेविएशन होगा। ठीक है, ओके, -6 हमारा डेविएशन हुआ। अब अगर -6 हमारा डेविएशन है तो न्यू डेविएशन क्या होगा, तो -6 और -6 का डबल हो जाता है -12, तो इन दोनों को ऐड कर दो, हो जाएगा 18, लेकिन साइन रहेगा माइनस ही, -6 -12 इज -18, राइट। अब हमें निकालना है 94 का क्यूब। तो पहला स्टेप क्या है, 94 में हम लोग को जो डेविएशन का डबल हम लोगों ने किया है, -12 हमारा डेविएशन का डबल है, डेविएशन -6 है और डेविएशन का डबल हुआ -12, तो 94 -12 हो जाएगा ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जो हमें न्यू डेविएशन मिला है -18, इस -18 में हम लोग डेविएशन को -6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड में क्या हुआ, जो हमारा डेविएशन है -6, इसका हम लोग क्यूब करेंगे। तो फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, 94 - 12 इज़ 82, इधर हुआ 18 × 6, लेकिन दोनों नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही हो जाता है। 18 × 6 कितना होता है, 108, क्लियर। और 6 क्यूब -6 क्यूब हो जाता है -216, राइट। अब यहाँ पे हमें देखना है, ये देखो ये -216 आया, यानी कि ये एक नेगेटिव नंबर है, इसे हम लोग बार से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हमें यहाँ समझना है कि हम लोग के बेस में तो दो ही ज़ीरो हैं, तो 2 ही डिजिट हम लोग को लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राइट साइड से 260 -216 जो है, तो 16 को हम लोग यहीं पे रखेंगे, -2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 108 से, तो 108 - 2 हो जाता है 106, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 82 ये रह गया, 82 ये हो गया 106 और ये हो गया -16। अब -16 को हम लोग को पॉजिटिव नंबर में चेंज करना है, तो ये माइनस साइन हम लोग कैसे हटाएंगे, विनकुलम के एपिसोड में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि विनकुलम साइंस हम लोग कैसे हटाते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, -16, इसका हम लोग 6 का 10th कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कितना होगा 4 होगा, और 1 का 9th कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कितना होगा 8 होगा। और जब हम लोग विनकुलम साइन रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो जो नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट नॉन विनकुलम डिजिट है, ये एक नंबर से डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो ये 106 है ये हो जाएगा 105, क्लियर। तो हमें क्या मिला, 82 मिला, 105 मिला और 84 मिला। तो 84 में तो 2 ही डिजिट है, हमें 2 डिजिट चाहिए ही हर पार्ट में, तो 84 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 105 में 3 डिजिट है, तो 05 को नीचे उतार लेंगे, 1 को कैरी कर देंगे 82 के साथ, जो कि हमें देगा 83। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, 830584, क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 995, इसका क्यूब निकाल के देख लेते हैं हम लोग। तो इस केस में हमारा बेस क्या होगा, 1000 हमारा बेस होगा, और डेविएशन क्या होगा, डेविएशन होगा -5। 95 - 1000 इज -5, ओके।
तो डेविएशन हमारा -5 है, न्यू डेविएशन क्या होगा, -5 - 10 इज इक्वल टू -15। क्लियर। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, 995 में हमें डेविएशन के डबल को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 995 - 10 होगा, डेविएशन का डबल तो ऑलरेडी -10 है, तो ये हो जाएगा 995 - 10। सेकेंड स्टेप में जो न्यू डेविएशन आया है -15, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। थर्ड स्टेप में -5 का क्यूब निकालना है, जो कि होता है -125। ओके, तो 995 - 10 इज 985। इधर हुआ 15 × 5 इज 75, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इधर रहा -125। अब यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ ये है कि 1000 हमारा बेस है, तो हर लेवल में हमें मिनिमम 3 डिजिट्स चाहिए ही चाहिए। ओके, फर्स्ट में तो हमारे पास ऑलरेडी 3 डिजिट्स है -125, लेकिन सेकंड में हमारे पास सिर्फ 75 है, तो यहाँ पे हम लोग एक 0 को ऐड कर देंगे। राइट साइड के डिजिट्स को देखिए, ये एक नेगेटिव डिजिट है -125, लेकिन 3 डिजिट्स हम लोग को चाहिएंगे, तो हम लोग इसे पहले आगे बढ़ाएंगे नहीं, हम लोग पहले ही इसे नॉन विल्कुलम डिजिट में चेंज कर देंगे। तो -125 को अगर नॉन विल्कुलम डिजिट हम लोग बनाते हैं तो 5 का 10th कॉम्प्लीमेंट 5 हो जाता है, 2 का 9th कॉम्प्लीमेंट 7 हो जाता है, और 1 का 9th कॉम्प्लीमेंट 8 हो जाता है, और ये जो 5 है विल्कुलम साइन हटाने के टाइम में ये घट के हो जाएगा 4। ओके, अब इस केस में भी हमारे पास 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, तो हम लोग को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली से एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। हमारा रिजल्ट होता है 985074875। तो है ना ये बड़ा ही आसान और मज़ेदार तरीका। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 989 का हम लोग क्यूब निकाल के देखते हैं। तो इस केस में भी हमारा बेस तो 1000 ही होगा, और डेविएशन कितना होगा, 989 - 1000 इज -11। -11 हमारा डेविएशन है। तो जब 11 हमारा डेविएशन है, -11 हमारा डेविएशन है, तो डबल ऑफ -11 इज -22। तो न्यू डेविएशन हमें क्या मिलेगा, -11 - 22 इज -33। क्लियर। कैलकुलेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में 989 - 22 होगा। सेकेंड स्टेप में जो -33 आया है, इसके साथ हमें -11 को मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड स्टेप में -11 का क्यूब हो जाएगा -1331। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 989 - 22 कितना होता है, ये होता है 967। -33 × -11 ये कितना होगा, 11 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है आगे की वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक में जाके उस वीडियो को भी ज़रूर चेक करें। ऐसे केसेस में वो वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 3 + 3 हो जाता है 6, और ये 3 का 3 रह जाता है, ये होता है 363। और राइट साइड में हमें क्या मिला, -1331। यहाँ पे देखिए बेस हमारा 1000 है, हमें सिर्फ 3 डिजिट्स ही चाहिए राइट साइड की कोई भी डिजिट में। लेफ्ट वाला में तो 3 होने से भी होता है, 4 होने से भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट साइड में हमें सिर्फ मैक्सिमम 3 डिजिट ही हम लोग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें मिल रहा है 1331, तो हम लोग ये जो 1 है -1 है, इसे हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 967 एज इट इज़ 967 रह जाता है, 363 -1 हो जाता है 362, और ये जो 331 है ये -331 ही रह जाएगा। इसे हम लोग नॉन विनकुलम फॉर्म में चेंज करेंगे। तो नॉन विनकुलम फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 का 10th कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 9, 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 6, और 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 6, और जो ये 2 है ये घट के हो जाएगा 1। तो हमें क्या मिलता है, 967 361 669। आगे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर स्टेप में हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट्स ही है। ओके, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ। 989 का क्यूब होता है 967 361 669। ओके, तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है बेस के आसपास के किसी भी नंबर का क्यूब निकालने का। बहुत इजीली हम लोग ये कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहें तो हम लोग ये मेंटली भी कर सकते हैं।
बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि डेविएशन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव डेविएशन के केस में हर स्टेप में साइन माइनस ही होगा और पॉजिटिव डेविएशन में हर स्टेप में साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और कैलकुलेशन में फास्ट होना बहुत ज़रूरी है इस टाइप की कैलकुलेशंस के लिए। अगर हम लोग कैलकुलेशन में अटक जाते हैं, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में अटक जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ का हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। और हर बार की तरह अब प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस को देखने का टाइम हो चुका है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करें। अपने एक्सपीरियंसेस, अपने कमेंट्स हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो आपको, तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके, और नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करने से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगे हमारे अगले वीडियोस के। चैनल में और बहुत सारे नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, उन्हें भी आप लोग ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को अगर आप लोग चेक करते हैं तो आप लोग सीरियल ऑर्डर में सारे एपिसोड्स देखते हुए प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।